हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी 54 मैनपुरी। डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको क्या पढ़ा दिया है आपको पता ही है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग हमारे साथ बने हैं, हमें पता है। तो डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने पीएमसी के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं और 1 बाय 1 करके एक एक हेडिंग को भी हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पीएमसी की जो टॉर्क इक्वेशन होती है वो भी बता दी है और वो किस तरह से डीसी पर वर्क करता है, एसी पर नहीं करता है, ये चीज़ भी बता चुके हैं हम। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दें आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो तभी समझ में आने वाली है जब आप मेरी प्रीवियस वीडियो क्लियर करेंगे, यानी कि देख लेंगे। ओके, तो आप अपना नोट्स मेंटेन करते जाइए, क्योंकि मेरा जो बनवा रही हूँ नोट्स, वो नोट्स इस नोट से बाहर आपका एग्जाम के टाइम पे क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ओके, और डियर फ्रेंड्स, क्विक रिवीजन बहुत ज़रूरी है, आप अपना क्विक रिवीजन बनाए रखिए। तो चलिए चलते हैं आज अपने सेशन पर। क्या है देखिए, हमारी आज की हेडिंग है वो क्या है, टॉर्क टू वेट रेशियो ऑफ पीएमसी। डियर फ्रेंड्स, टॉर्क टू वेट रेशियो से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन क्या होता है, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो उस न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर सकें, इसके लिए हम टॉर्क टू वेट रेशियो को भी हम लोग समझ लेंगे। और डियर फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन आ जाता है कि पीएमसी का टॉर्क टू वेट रेशियो हाई होता है कि लो होता है, किस टाइप का होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि टॉर्क टू वेट रेशियो क्या है, तभी तो आप पता लगा पाएंगे कि पीएमसी का क्या होता है, या फिर डायनेमोमीटर का क्या होता है, या फिर मूविंग आयरन का क्या होता है। ये सारे क्वेश्चन टॉर्क टू वेट रेशियो से हर एक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये टॉर्क टू वेट रेशियो एक्चुअल में होता क्या है ये चीज़ समझ लेते हैं। ठीक है, ये फ्रेंड्स, ये क्या है, टॉर्क टू वेट रेशियो जो है वो पीएमसी एंड डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में ये क्या करता है, काम करता है। तो देखिए, ये जो हम लोग समझ लेते हैं टॉर्क टू वेट रेशियो क्या है, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है हमारा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यानी कि टीडी, और जो उसका क्या होता है, वेट होता है। वेट किसका, जो मूविंग सिस्टम था आपका, यानी कि एल्यूमिनियम फॉर्मर का जो जितना भी वेट होगा उस वेट के, यानी कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और उस एल्यूमिनियम फॉर्मर के वेट के रेशियो को ही आप क्या कहेंगे, टॉर्क टू वेट रेशियो कहेंगे। ठीक है, यानी कि एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो वेट होता है वो आपका मूविंग पार्ट्स का होता है। अब वो मूविंग पार्ट्स जो भी इंस्ट्रूमेंट्स में होगा उसका आप वेट क्या करेंगे, उसका आप वेट लेंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग कुछ अच्छे से थोड़ा सा समझ लेते हैं और लिख भी लेते हैं। देखिए, टॉर्क टू वेट रेशियो, टॉर्क टू वेट रेशियो, टॉर्क टू वेट रेशियो ऑफ एनी measuring instruments, एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो उसका टॉर्क टू वेट रेशियो तो होगा ही। ये चीज़ यहाँ पर देखिए इस लाइन से क्लियर होती है। ठीक है, मे बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ratio of deflecting torque and weight of किसका, weight of moving system। ओके, वेट ऑफ मूविंग सिस्टम ले लीजिए, या फिर और क्या लेंगे आप, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इसे ब्रैकेट में टीडी लिख लीजिए और इसे वेट ऑफ मूविंग सिस्टम को आप डब्ल्यू लिख लीजिए। ओके, इसी को क्या कहते हैं आप, इसी को टॉर्क टू वेट रेशियो कहते हैं। अब देखिए, टॉर्क टू वेट रेशियो कौन कौन से फैक्टर पर ये डिपेंड करता है, ये चीज़ भी आपको बता दें। तो आपको हेडिंग डालनी है, पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं डियर फ्रेंड्स।
फॉर्मूला के फॉर्म में लिख लेते हैं, टॉर्क टू वेट रेशियो ऑफ इंस्ट्रूमेंट, क्या लिखेंगे, TD अपॉन W। ओके, TD अपॉन W। अब देखिए, अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स का मूविंग पार्ट्स का वेट मान लिया कि कम है, अगर ये फैक्टर आपका कम है तो जो TD है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ओके डियर फ्रेंड्स, TD बढ़ेगा और TD बढ़ने की वजह से टॉर्क टू वेट रेशियो भी बढ़ेगा। यानी कि जिस इंस्ट्रूमेंट्स का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज़्यादा होगा, किससे, उसके मूविंग पार्ट्स के वेट से, तो उसका टॉर्क टू वेट रेशियो भी हाई होगा। ओके, ये क्वेश्चन भी बन सकता है डियर फ्रेंड्स। ये फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन आपको समझाते हैं क्या क्वेश्चन बनता है। अगर मान लिया कि मूविंग पार्ट्स का वेट ज़्यादा है, अगर मूविंग पार्ट्स का वेट ज़्यादा हो जाएगा तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी आपका क्या होगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, और टॉर्क टू वेट रेशियो क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अगर कम हो गया तो टॉर्क टू वेट रेशियो भी कम हो जाएगा। और हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स का टॉर्क टू वेट रेशियो कम हो, ये कंडीशन हमें नहीं चाहिए डियर फ्रेंड्स। जिस इंस्ट्रूमेंट्स का टॉर्क टू वेट रेशियो जितना ज़्यादा हाई होता है उतनी ही उसकी सेंसिटिविटी अच्छी होती है, यानी कि सुग्राह्यता अच्छी होती है। तो हमें क्या चाहिए, टॉर्क टू वेट रेशियो जितना हाई हो सकता है उतना हाई लेंगे। और कहाँ तक होना चाहिए डियर फ्रेंड्स, 0.1 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0.1 से टॉर्क टू वेट रेशियो जो है वो कम नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट्स मैं अभी आपको नोट कराने वाली हूँ क्योंकि ये एग्जाम के टाइम पे पूछे गए पॉइंट्स हैं। मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको एनालिसिस करते हुए जो नोट पॉइंट मैं लिखवाती हूँ वो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं, हमारे पेपर होते हैं, उनको एनालिसिस करके मैं कुछ पॉइंट्स को नोट करती हूँ। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैं बहुत जगह से इन पॉइंट्स को कलेक्ट करती हूँ, आपको ये मजाक में नहीं लेना है डियर फ्रेंड्स। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए पॉइंट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। 2 पॉइंट्स आपके यहाँ पर क्लियर होते हैं। अब देखिए, आपको लिखना है कि जो टॉर्क टू वेट रेशियो है वो किस फैक्टर से डिसाइड होता है। ठीक है, तो टॉर्क टू वेट रेशियो टॉर्क टू वेट रेशियो डिसाइडेड टू टू फैक्टर। ओके, वो 2 फैक्टर कौन कौन से हैं डियर फ्रेंड्स। फर्स्ट इज सेंसिटिविटी। ओके, सेकंड इज, फर्स्ट इज सेंसिटिविटी, सेकंड इज फ्रिक्शनल एरर। ओके, फ्रिक्शनल एरर के भी ऊपर ये डिपेंड करता है टॉर्क टू वेट रेशियो। ये 2 फैक्टर हैं डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखने हैं। जितना ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी उतनी ही ज़्यादा टॉर्क टू वेट रेशियो होगा। और जो हमारे 2 फैक्टर हैं, फ्रिक्शनल एरर एंड सेंसिटिविटी, इन दोनों पर ही डिपेंड करता है आपका टॉर्क टू वेट रेशियो। ओके, अब देखिए हम लोग कुछ पॉइंट्स लिखते हैं टॉर्क टू वेट रेशियो के बारे में। आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है जो टॉर्क टू वेट रेशियो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो टॉर्क टू वेट रेशियो ऑलवेज हाई। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिखेंगे 0.1 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0.1 से हिंदी में लिख लीजिए कम नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट्स आपको बुक में डियर फ्रेंड्स नहीं मिलने वाले हैं। ओके,
ये पॉइंट्स जो मैं आपको लिखवा रही हूँ ये आपको बुक में नहीं मिलने वाले हैं। 0.1 से कम नहीं होना चाहिए, ये ईजिली आपको बुक में अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि जो पॉइंटर का वेट है वो भी कम होना चाहिए। वेट ऑफ पॉइंटर इज ऑलवेज लेस। ओके, वेट ऑफ पॉइंटर इज ऑलवेज लेस, हमेशा कम होना चाहिए जो पॉइंटर होता है उसका वेट। ये फ्रेंड्स, पॉइंटर का वेट कम क्यों होना चाहिए ये चीज़ समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए आपका पॉइंटर है उसका वेट कम इसलिए होना चाहिए कि जितना कम वेट होगा पॉइंटर का उतना ही तो, इसका मतलब ये है उतना ही तो कम जो एल्यूमिनियम फॉर्मर है हमारा पीएमसी के थ्रू समझ लेते हैं, या फिर कोई भी मूविंग पार्ट्स है, जितना ज़्यादा वो मूव करेगा तो जितना हल्का पॉइंटर होगा उतना ही वो कम डिफ्लेक्टिव टॉर्क में क्या करेगा, ऑक्सीलेट कर जाएगा या मूव कर जाएगा पॉइंटर। तो जितना क्या हो, हमें कम टॉर्क की आवश्यकता हो और पॉइंटर जो है ऑक्सीलेट करने लगे, तो जितना ज़्यादा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो जाएगा उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, पॉइंटर ऑक्सीलेट करने लगेगा और उतनी ज़्यादा वो जल्दी हमें क्या करेगा, वैल्यू को शो आउट करा देगा, मेजर्ड वैल्यू को फाइंड आउट करा देगा। तो पॉइंटर जितना हल्का हो उतना अच्छा होता है। ठीक है, इसलिए। और थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड पॉइंट डियर फ्रेंड्स क्या है कि जो सेंसिटिविटी है इंस्ट्रूमेंट्स की वो भी क्या, टॉर्क टू वेट रेशियो जो है वो बताता है कि सेंसिटिविटी इंस्ट्रूमेंट्स की कैसी है, इस चीज़ को लिखना है। ठीक है, तो देखिए टॉर्क टू वेट रेशियो defined as okay, defined that sensitivity of instruments ओके। देखिए टॉर्क टू वेट रेशियो जो है वो डिफाइंड करता है दैट की सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इतना ही लिख लीजिए, सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। ठीक है, तो जो सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की सेंसिटिविटी पता करता है वो क्या बताता है, टॉर्क टू वेट रेशियो ही बताता है। अब देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा शॉर्टली समझ लीजिए, सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स टॉर्क टू वेट रेशियो पर कैसे डिपेंड करती है। देखिए जितनी ज़्यादा सुग्राहिता अच्छी होगी किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स की, रेफरेंस जितनी ज़्यादा सुग्राहिता अच्छी होगी या फिर टॉर्क टू वेट रेशियो अच्छा होगा, दोनों में से कोई एक फैक्टर ले लीजिए। मान लिया टॉर्क टू वेट रेशियो अच्छा है, ओके, अप डायरेक्शन में मैंने एरो लगा के बताया है कि अच्छा है। ठीक है, तो क्या होगा, तो जो सेंसिटिविटी होगी वो भी अच्छी होगी उसकी। ठीक है, सेंसिटिविटी भी अच्छी होगी। क्यों अच्छी होगी, टॉर्क टू वेट रेशियो अधिक होने का मतलब है कि जो मूविंग पार्ट्स है उसका वेट कम है और पॉइंटर का वेट हल्का है। तो जब आपका मूविंग पार्ट्स का वेट कम होगा तो उसकी सुग्राहिता यानी कि उतना ही वो सुग्राही वैल्यू को हमें फाइंड आउट कराएगा जितना वो हल्का होगा, वेट मूविंग पार्ट्स का वेट जो है वो हल्का होगा। तो इस चीज़ को मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। ये 3 पॉइंट्स आपके होते हैं। अब कुछ पॉइंट्स और भी बचते हैं डियर फ्रेंड्स, उन्हें भी नोट कर लेते हैं। 4 पॉइंट क्या है, 4 पॉइंट है कि टॉर्क टू वेट रेशियो ऑफ PMMC, torque to weight ratio of PMMC is always high। आपको ये पॉइंट याद रखना है डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो PMMC का
जो टॉर्क टू वेट रेशियो होता है वो हाई होता है हमेशा, ओके, और हाई ही होना चाहिए। अगर लेस देता है तो वहाँ पर आपका गलत हो जाएगा पॉइंट, वहाँ पर आपको गलत लगाना है आंसर, ठीक है। तो टॉर्क टू वेट रेशियो ऑफ डायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट is always less, ओके। हमेशा क्या होता है, हमेशा लोएस्ट, ऐसे लिख लीजिए। हमेशा जो है डायनामोमीटर टाइप के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका टॉर्क टू वेट रेशियो हमेशा क्या होता है, कम होता है। इस पॉइंट को भी याद रखना है आपको, ये कम किसका होता है और ज़्यादा किसका होता है। तो जो डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका कम होता है, और जो पीएमसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट हैं यानी कि मूविंग पार्ट्स जितने भी होते हैं जिसमें उनका जो है टॉर्क टू वेट रेशियो जो है वो होता है हाई, ठीक है। तो आपके ये 5 पॉइंट होते हैं और ये 5 पॉइंट ही डियर फ्रेंड्स आपके 5 क्वेश्चन हैं। ये 5 पॉइंट्स ही आपके 5 क्वेश्चन हैं, बल्कि 5 से ज़्यादा ही इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं अगर आप इसको डीपली थोड़ा सा समझ लें, ठीक है। और ये 5 पॉइंट आपके एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे और टॉर्क टू वेट रेशियो से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। और डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियोस अगर मैं अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन फाइंड हो सके। डियर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड सर्कल में मेरे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और बहुत जल्द हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट कर सकें। ये हमारा थोड़ा सा टारगेट है, आप हमारे टारगेट में थोड़ी सी हेल्प कीजिए, हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो तभी लाइव क्लास चल पाएगी डियर फ्रेंड्स, वरना लाइव क्लास में मज़ा नहीं आता है। तो अगर आप लाइव क्लास चलवाना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़िए ताकि लाइव क्लास हम लोग स्टार्ट कर सकें। और हम जब लाइव क्लास करेंगे तो आपके सारे डाउट्स वहीं पर क्लियर होते चलेंगे, इसलिए हम लोग लाइव क्लास भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो आप हमारा ये सहयोग कीजिए, आपका साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक रखते हैं और अपनी स्टडी आप कंटिन्यू बनाए रखिए। और कोई भी मेरे सेशन में अगर आपका डाउट है और कोई भी आपके डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।